प्रवास करते हैं। यहाँ पर गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि श्री राम जी से लक्ष्मण भैया प्रश्न करते हैं। अच्छा, एक निवेदन करें, जीवन का एक सूत्र समझिए, प्रयास करिए कि जब एकांत में रहिए, मन को भीड़ में संभालने की जरूरत नहीं है। दीक्षित भैया, भीड़ में आप बैठे हैं तो आपको अपने मन को संभालने की आवश्यकता नहीं है। फिर एकांत में है तब आपको अपने मन को संभालने की आवश्यकता है। भीड़ में सब ताली बजाकर कीर्तन करें, तुम हो कर रहे हो, लेकिन एकांत में जब हो उसके बाद भी आपका मन रघुनाथ जी के चरणों से लगा रहे, तब समझिए भगवान का भजन करने का अभ्यास हो गया है। एकांत में भी आपका मन संभला रहे, ऐसा प्रयास करिए। श्री राम जी को एकांत में श्री लक्ष्मण भैया देखे तो चरणों में गए, प्रभु कहिए ना, ये मन ऐसा क्या करूं कि ये मन आपके श्री चरणों को छोड़कर अन्यत्र कहीं और ना जाए। मन सदैव आप में लगा रहे, रमा रहे। रघुनाथ जी, ऐसा कोई उपाय बताइए। मैंने आपसे प्रथम भी निवेदन कर दिया था, भगवान को प्राप्त करने का 4 सूत्र, नाम, रूप, लीला और बताए थे, और धाम। सिया राम, सिया राम। नाम, रूप, लीला और धाम, ये प्रीत करने का मार्ग है। पहला प्रेम किसमें होना चाहिए? नाम में। भगवान के नाम से खूब प्रेम करिए। पहला प्रेम नाम में, खूब नाम जपिए एकांत में, जहां मौका पाइए वहां। और अगर नाम से प्रेम ना हो पाए तो दूसरा मार्ग क्या है? रूप। भगवान के रूप से प्रेम करिए। चित्त चोर की निगाहों में देखने का प्रयास करिए, फिर अपने आप आपका चित्त उनके चरणों तक पहुंच जाएगा। नाम से प्रेम करिए, नाम से नहीं हो पा रहा है, रूप से प्रेम करिए। रूप से भी प्रेम नहीं हो पा रहा है तो भगवान की लीला से प्रेम करिए। लीला मतलब भगवान की खूब कथा सुनिए। मन ना लगे तब वो 3 घंटे बैठे रहिए। क्यों? आपका मन उपस्थित नहीं है, लेकिन आपका तन तो उपस्थित है। और विश्वास में रहिए कि अगर आप 3 घंटे पंडाल में तन से उपस्थित हैं तो विश्वास में बने रहिए, एक दिन तन के साथ साथ आपका मन भी उपस्थित होना शुरू हो जाएगा। देर लगने वाला नहीं है। लीला से प्रेम करिए। अब अगर इसमें भी आपका समस्या हो रही है कि लीला भी नहीं सुन पा रहे हैं, तो हमारे राम जी कहते हैं नाम से प्रेम नहीं कर पा रहे हो, रूप से प्रेम नहीं कर पा रहे हो, लीला में प्रीत नहीं हो रही है, तो क्या करिए? धाम का सहारा ले लीजिए। अर्थात किसी धाम में जाकर के घर बनवा कर बस जाइए। फिर अगर धाम में प्राणांत होगा तो मुक्ति सुनिश्चित है। मेरे धाम कहने का मतलब ये नहीं है कि अयोध्या ही धाम है। आपका अपना घर भी धाम बन सकता है। जहां पर राम जी विराजमान हो जाए वही धाम के समान पवित्र हो जाता है। इसका मतलब नहीं घर छोड़कर अयोध्या जाइए। जनकपुर को क्या कहते हैं? धाये धाम काम सब राम जी को देख करके अरे मन हो रंग लीधी लूटन जुग
छुबती भावन झरो खई झांकी। जो माताएं हैं वो द्वार पर खड़ी होकर दर्शन कर रही हैं, और जो बहुएं हैं ना वो अपने घर की खिड़की से भगवान को दर्शन कर रही हैं। धाम अपने आप के घर में अगर नित्य भगवान की सेवा हो रही है तो आपका घर ही धाम है। राम जी कहते हैं लक्ष्मण जी, यही प्रेम करने का सूत्र है। यहाँ पर तत्व ज्ञान भगवान ने लक्ष्मण भैया को दिया। इसी बीच में एंट्री